अब शहर में लगातार शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आगे आकर फ्लैक्स लगा देते हैं। अब बात सिर्फ खूबसूरती को बिगाड़ने की नहीं है, जान का भी खतरा मंडरा रहा होता है। बात यह है कि शहर में 121 अगर वैध फ्लैक्स और होर्डिंग्स लग रहे हैं तो इतने सारे अवैध कहाँ से आ गए? इस शहर में अवैध होर्डिंग है, उसका जो संख्या है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे पास नहीं है। क्या निगम का डर लोगों के अंदर से हट गया है, या फिर कोई संरक्षण मिल रहा है, या फिर ये हो गया है कि निगम में कोई पहचान वाला हमारा आदमी बैठा है तो हमारा काम वो समझ लेगा? छोटी छोटी होर्डिंग्स वो वैसी नहीं रहती हैं, वो बड़ी वाली रहती है। थैंक यू। भिलाई शहर की खूबसूरती और इस शहर में रहने वाले लोगों की जान, पहले विषय के लिए कितना किया जा रहा है काम, दूसरा विषय बन चुका है आम। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान। इस वक्त मैं भिलाई नगर निगम में मौजूद हूँ। इस निगम का एक मुख्य अंग है राजस्व विभाग। उस विभाग के अधिकारी के पास हम जब जाते हैं एक मुख्य विषय को लेकर कि शहर में कितने वैध होर्डिंग्स लग रहे हैं, फ्लैक्स लग रहे हैं और कितने अवैध, उसका एक लिस्ट दे दीजिए, इससे संबंधित बाइट दे दीजिए, तो उनका कहना यह है कि इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा और अवैध कितने हैं इसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। वैध 121 हैं जिस पर नगर निगम द्वारा नियम के साथ बाहर शहर में लोहे के एंगल पर या बांस पर या खंभों पर फ्लैक्स लगते हैं। पर बात यह है कि शहर में 121 अगर वैध फ्लैक्स और होर्डिंग्स लग रहे हैं तो इतने सारे अवैध कहाँ से आ गए? और जब अवैध लग रहे हैं तो जब वो नियम के खिलाफ जा रहे हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? और क्या राजस्व विभाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? शहर के राजस्व पर क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कितना पड़ेगा, कैसा पड़ रहा है? यही जानकारी लेने तो हम राजस्व अधिकारी के पास गए थे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस विषय पर मैं बाइट नहीं दूंगा, ऑफ कैमरा जो जानकारी लेना है ले लीजिए। अब इस विषय पर काम करने के लिए राजस्व प्रभारी भी हैं और स्वास्थ्य विभाग भी एक हिस्सा ये निभाता है कि जितने भी अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग्स लग रहे हैं उन्हें उतारने का काम किया जाता है। हम सबके पास गए, हम आयुक्त के पास भी गए, आयुक्त साहब ने इस पर आयुक्त ने भी जवाब दिया है, पर बाकी लोगों का जवाब यही था कि हम बस साथ देते हैं, हमारे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, या फिर अगर अवैध चीज़ें चल रही हैं शहर में फ्लैक्स और होर्डिंग को लेकर तो हम उस पर कार्रवाई समय समय पर करते हैं। अब शहर में लगातार शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आगे आकर फ्लैक्स लगा देते हैं। अब बात सिर्फ खूबसूरती को बिगाड़ने की नहीं है, जान का भी खतरा मंडरा रहा होता है। हाल ही में सुपेला अंडर ब्रिज के ऊपर लोहे का एंगल लगा हुआ था जहां पर धड़ल्ले से फ्लैक्स लगता था, वैध लगता था, अवैध लगता था, ये जांच का विषय है। अचानक से उस एंगल का एक बोर्ड जिसमें फ्लैक्स लगाए जाते थे प्रचार प्रसार के लिए, वो गिर जाता है दिन दहाड़े। जैसे ही गिरता है तो एक कार के ऊपर वो लोहे का एंगल प्लेट फ्लैक्स वाला गिर जाता है। कार का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक व्यक्ति जो बाइक में सवार था, दो पहिया, उसकी जान बच जाती है, क्योंकि जैसे ही वो लोहा गिरता है, पहले कार के ऊपर गिरता है, कार के बाद जब वो ज़मीन में आता है तो एक दो पहिया वाहन चालक जो चला रहा था उस गाड़ी को, उसके सामने ही वो गिरता है। जिसके बाद हम उस पर खबर बनाते हैं। खबर बनाने के बाद होता ये है कि निगम उस पर कार्रवाई करते हुए उस लोहे के एंगल को ही वहाँ से हटा देती है। दूसरा, जो सुपेला ओवरब्रिज के ठीक उस तरफ है, मार्केट के हिस्से में जो लोहे का एंगल लगा हुआ था जिस पर प्रचार प्रसार के लिए लगातार पोस्टर फ्लैक्स लगाए जाते हैं, उसको लेकर में भी हमने चिंता जाहिर की थी कि इस पर निगम की जो नज़र है वो कब पड़ेगी, क्या इसके भी गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है? जिसके कुछ दिन बाद जो है उसे भी वहाँ से हटा दिया गया और निकाल दिया गया। पर शहर के ऐसे कई खंबे हैं, कई ऐसे दीवार हैं, कई ऐसे बांस हैं, और कई जगह बांस नहीं है तो वहाँ बांस का एक बोर्ड नुमा कुछ बनाकर उसमें पोस्टर लगा दिया जाता है। तमाम अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज के जहाँ भी लोहे के एंगल खाली नज़र आते हैं, लोग अपने प्रचार प्रसार के फ्लैक्स को लगा देते हैं धड़ल्ले से। समय समय पर निगम कार्रवाई कर रही है, पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या निगम का डर लोगों के अंदर से हट गया है,
या फिर कोई संरक्षण मिल रहा है, या फिर ये हो गया है कि निगम में कोई पहचान वाला हमारा आदमी बैठा है तो हमारा काम वो समझ लेगा। इस तरह की चीज़ें कथित तौर पर सामने क्यों नज़र आ रही है। अब बहुत सारे चीज़ों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले भी हमने अवैध होर्डिंग्स और फ्लैग्स पर लेकर एक खबर बनाई थी। हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी आयुक्त से बात किया, प्रभारी से बातचीत किया, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत किया, पर क्या हल निकला। उस रिपोर्ट के बाद भी शहर में कई जगह जो है अवैध तरीके से होर्डिंग्स और फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। उस समय भी जो उस समय पर कार्यरत थे आयुक्त के पद पर, उन्होंने कहा था कि हम समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या उस कार्रवाई के बाद, उस वीडियो के बनने के बाद शहर में अवैध फ्लैग्स देखने को नहीं मिला, अवैध होर्डिंग्स देखने को नहीं मिला? निरंतर देखने को मिला। अभी भी जब हम इस विषय पर जनसंपर्क अधिकारी, आयुक्त मैडम और जो राजस्व अधिकारी हैं, ऑफ कैमरा उन्होंने बयान दिया, तो उनका कहना ये है, हमने जोन अधिकारी से भी बातचीत किया, सबका यही है कुल जमा कि भैया हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं और 121 जो है वैध तरीके से फ्लैक्स लगता है। राजस्व को लेकर हमने जब सवाल किया तो साफ स्पष्ट कोई भी चीज़ें उन्होंने नहीं बताया, बस ये बता दिया कि भैया जो वैध तरीके से लग रहा है उसकी संख्या 121 है। अवैध हमने लिस्ट मांगा तो उसके कोई वो नहीं है। बस ये कहना है कि हम समय समय पर इलाका चुनकर भेजते हैं और जितने भी अवैध लग रहे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालने तक का ही नियम है? क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का नियम नहीं है? तमाम जो संगठन है, तमाम जो संस्था है वो फ्लैक्स लगा लेती है, कोचिंग संस्थान है, राजनीतिक संगठन है, तमाम लोग अपने फ्लैक्स लगा लेते हैं, चाहे वो जन्मदिन विशेष हो, कुछ कार्यक्रम विशेष हो, कुछ इवेंट विशेष हो, कोचिंग के फ्लैक्स और बोर्ड ऐसे धड़ल्ले से अवैध तरीके से लग रहे हैं। पर क्या जुर्माना लगाया जाता है? क्या कोई कार्रवाई बड़ी की जाती है? और अगर की जा रही है, जुर्माना लगा जा रहा है, तो उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं जो एक अहम विषय है, क्योंकि शहर में लग रहे वैध और अवैध, अवैध में लगेगा जुर्माना, वैध से आएगा राजस्व, तो एक अहम विषय है। तो इस विषय पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, पर जो भी लोग बातचीत किए, इस विषय पर बोलने को सोचे और बोला उन्होंने, वो चीज़ हम आपको आगे बाइट के माध्यम से सुनाते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या बोला। ऑफ कैमरा जब हमने राजस्व अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की और जो जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बोला कि वैध तरीके से पूरे शहर में जो है 121 होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगते हैं। बाकी अवैध की लिस्टिंग मेरे पास नहीं है, मैं आपको कुछ दिनों में दूंगा। पर कुछ दिन हम नगर पालिका, वैशाली नगर, तमाम जगह गए, पर हमको अवैध कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने लोगों पर जुर्माना लगाया गया, कितने अवैध होर्डिंग्स उतारे गए, इसका कोई भी डाटा नहीं मिला। कुछ वीडियोस हैं, कुछ फुटेज हैं कि यहाँ से उतारते हुए दिख रही है तस्वीर में कि यहाँ से अवैध होर्डिंग्स निकाला जा रहा है। अब इस विषय पर जनसंपर्क अधिकारी क्या कह रहे हैं, आयुक्त मैडम क्या कह रही हैं, वो सुनिए। ये बताएंगे कि शहर में जितने भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं और लगातार लगाए भी जा रहे हैं, उसमें किस तरह से निगम जो है कार्रवाई कर रही है? देखिए, शहर में जितने भी अवैध होर्डिंग है उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में पूर्व में ही महापौर परिषद से संकल्प पारित है कि कहीं भी अवैध होर्डिंग न लगाया जाए। किसी के भी बर्थडे या जो भी कार्यक्रम में है, समारोह में अपना सात्विक तरीक़ा से उसका समारोह को मनाया जाए या जैसे भी मनाया जाए, लेकिन अवैध होर्डिंग या बैनर के लिए अपने जो कहा जाए अपने जो साथी है उन लोगों से अनुरोध करना है, जो भी बड़े नेता हैं या बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नामी लोग हैं, उनको वही एक नगर निगम से शुरुआत से ही उनके लिए एक संकल्प पारित है। अब तक जो है कितनी कार्रवाई की गई है? क्या उसकी कोई संख्या है जो अवैध, जितने भी शहर में अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं? देखिए, जितने भी शहर में अवैध होर्डिंग है उसका जो संख्या है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे पास नहीं है। और प्रति दिवस कार्रवाई हो रही है, जो भी लग रहा है लगातार कार्रवाई होती रहती है। अभी लगभग एक सप्ताह से इस ये में मुहिम छेड़ के कार्रवाई कर रहे हैं। और क्षेत्र में भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सभी 4 जोन में और बाकी बीएसपी क्षेत्र में भी जहां अपने निगम ये में दायरा में है, और अवैध होर्डिंग पूरा, चाहे बीएसपी हो चाहे इधर का क्षेत्र हो, सभी अवैध ही माना जाएगा।
नगर निगम का अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो जिस तरीके से कई बार इससे पहले भी पूर्व में कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर से होर्डिंग लगा दिया जाता है, तो क्या इसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई एफआईआर दर्ज या फिर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए अभी शुरुआती ये है तो समझाइश ही देके अभी ये कर रहे हैं। कुछ कुछ कार्रवाई भी हुई है जो फ्लेक्स वाले हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी वही है, समझाइश तौर पे ही चल रहा है, बाकी बड़ी कार्रवाई अभी हुई नहीं है। कोई ऐसा दबाव रहता है क्या निगम के ऊपर कि कुछ लोगों का होर्डिंग छोड़ दिया जाता है, इस तरीके से आरोप भी लगते हैं? नहीं, देखिए कोई नगर निगम के ऊपर कोई ऐसे दबाव नहीं रहता है। जो भी अवैध होर्डिंग है वो सभी को निकालते हैं। जब निकालना चालू करते हैं तो लगातार वही निकालते हैं, चाहे किसी का भी रहे। अवैध होर्डिंग को लेकर निगम क्या कर रहे हैं? जी, अवैध होर्डिंग का लगातार अभियान चला के उसको हटाया जा रहा है। बहुत सारी जगह कहीं कहीं पे डंडा या फिर कहीं कहीं पे हाईवे में बोर्डिंग जो होता है कभी कभी एक्सीडेंटल प्रोन हो जाता है, तो उसके लिए जैसे सुपेला में ब्रिज अंडर ब्रिज में भी पूरा जो जर्जर पाया गया था तो उसको पूरा हटाया गया, और ऐसे दो और हैं जिसको दोनों को जो पूरा गेट है उसको क्रेन के द्वारा हटाया गया है। मैम, ये तो खैर अवैध होर्डिंग की बात हुई, परंतु निगम के पास एक डाटा होगा वैध होर्डिंग की, तो कितने वैध होर्डिंग आंकड़े होंगे आपके पास? ये मेरे को पूरी अभी जानकारी नहीं है, बट बेसिकली हम लोग वैध होर्डिंग देते हैं। जो जैसे रोड्स वगैरह में होती है वो वैसी छोटी छोटी होर्डिंग्स वो वैसी नहीं रहती हैं, वो बड़ी वाली रहती हैं। और इन सारी थैंक चीज़ों यू। का देख तो आपने सुन लिया कि जिम्मेदार लोगों ने क्या कुछ इस विषय में जवाब दिया है। वही जवाब की समय समय पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और अवैध होर्डिंग्स और फ्लैग्स जो भी लगते हैं हम उसे उतारवा लेते हैं। जुर्माने का जो कार्रवाई है, दंडात्मक जो कार्रवाई है, उस विषय पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। कितने अवैध चल रहे हैं, कौन किसके संरक्षण पे लगा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि नामी ग्रामी चेहरा, नामी ग्रामी चीज़ों को लेकर फ्लैक्स लगता है पर उस पर कार्रवाई नहीं होता है, वो लगे ही रहता है। दुर्घटनाएं भी लगातार होते जा रही हैं। जब तक कुछ हो ना जाए हादसा तब तक निगम को भी होश नहीं आता है कि नहीं यार ये चीज़ें अवैध तरीके से चल रही हैं, ये या फिर ये गलत डायरेक्शन पे लगा हुआ है, इसे उतार देना चाहिए, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। हादसे का इंतज़ार हम क्यों कर रहे हैं? किसी की जान जाने का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? क्या उससे पहले आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होती? क्या आप जिस कुर्सी में बैठे हैं वो किसी हादसे के बाद का इंतज़ार करने के लिए इस कुर्सी दिया गया है आपको? पहले ही उस चीज़ को दुरुस्त कर शहर को देने का जिम्मेदारी आपको दिया गया है। तो आप जिम्मेदारी कब निभाते हैं? जब कुछ हो जाता है। तो नगर निगम के तमाम अधिकारियों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो अवेयर होकर शहर पे काम करें कि किस तरीके से वैध और अवैध चीज़ें चल रही हैं, और जो लोग हैं उन्हें भी अवेयर होना चाहिए। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं और जो पोस्टरवादी हैं, जो पोस्टर लगाने के बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी तय करना होगा कि वैध तरीके से ही वो पोस्टर लगाएं और समय पर निकाल दें, किसी हादसे को दावत ना दें या फिर किसी हादसे का इंतज़ाम वो ना करें। आगे इस मामले में कुछ भी अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सही है, इस मुद्दे पे काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाइएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।